जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी 9 क्लास बेटा फ़िज़िक्स की बात करते हैं। फ़िज़िक्स में हम चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में। आपके टीचर्स ने डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा पहले बताया होगा कि मैटर किसे कहते हैं, मादा किसे कहते हैं। छोटी क्लासेस में भी आप, प्रीवियस क्लासेस में भी आप अपना इस टॉपिक को श्योरली पढ़ के आए होंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझ के आए होंगे कि व्हाट इज़ मैटर, मैटर किसे कहते हैं। बेटे से उर्दू में मादा कहते हैं। आपको पता है कायनात में तमाम चीज़ें जो हैं वो मैटर से बनी हैं, मादे से बनी हैं। अब ये जो मैटर जो है, अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये दो तरह का होता है। एक होता है लिविंग मैटर, ठीक है, और एक हमारे पास जो होता है वो होता है नॉन लिविंग मैटर। अच्छा, अगर हम देखें इंसान भी तो मैटर है, मादे से बने, लेकिन ये लिविंग मैटर होता है। अब ये टेबल, ये पेंसिल, ये नॉन लिविंग है, लेकिन ये भी मादे से बना है। तो एक टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर, कि मैटर का काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल क्या होता है, KMM मॉडल क्या होता है। अब इसको स्टडी करने से पहले मैटर के बारे में 3 चीज़ें जान लें कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। अब ये मैटर है, आपको होता है मैटर, मादा जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है, और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स रिमेन इन कॉन्टिन्यूस मोशन, और ये मॉलिक्यूल्स मुसलसल मोशन में रहते हैं, हरकत में रहते हैं। मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यानी ये एक दूसरे को अपनी जानिब क्या करते हैं, खींचते हैं। 3 बातें समझ में आ गई। ये मॉडल हम क्यों यूज़ करते हैं? काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, KMM मॉडल हम बेटा यूज़ करते हैं मैटर की 3 स्टेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। आपको पता है ना, मादा, इसकी 3 हालतें होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, माया, गैस। अब KMM मॉडल का बेसिक पर्पज़ ही यही है। अब सॉलिड्स के ऊपर बात करते हैं। सॉलिड्स क्या होते हैं? आप ज़रा एक सॉलिड का मॉडल देखें, आप ज़रा गौर करें, इस सॉलिड में हमें मॉलिक्यूल्स की एक प्रॉपर शेप नज़र आ रही है। अब इसमें मॉलिक्यूल्स हमें एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब नज़र आ रहे हैं, इतने करीब आ रहे हैं कि मतलब इनमें हमें लग रहा है कि बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि कोई मोशन भी नहीं है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जबकि ऊपर हमने पढ़ा है कि मॉलिक्यूल्स रिमेन इन कॉन्टिन्यूस मोशन। अब इसकी एक प्रॉपर शेप नज़र आ रही है। तो सॉलिड्स जैसे स्टोन, मेटल, स्पून, पेंसिल, ETC, ये सारे सॉलिड है ना। चेयर, टेबल, आपके इर्द गिर्द बहुत सारी मिसालें हैं, वो सारे के सारे सॉलिड्स हैं। उनका एक अच्छा मादा, एक प्रॉपर्टी याद रखें मादे की। मादा जो होता है उसकी ख़ास शक्ल और हुजम होती है। देखो ये एक पेन है, ये पेन मैंने इस बुक के ऊपर रख दिया। अब इसकी एक ख़ास शक्ल भी है और एक ख़ास वॉल्यूम भी इसने क्या किया हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है। ख़ास शक्ल भी है और ख़ास वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो इसलिए ये हो गया हमारे पास सॉलिड मादा। तो यहाँ पे ज़रा यही वो आपको कह रहे हैं कि हैव फिक्स्ड शेप्स एंड वॉल्यूम, इनकी फिक्स शेप और वॉल्यूम होती है। मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड क्लोज टुगेदर इन फिगर 7.3। ये दिखाया ना मैंने आपको पहले कि इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और ये भी मैंने आपको बताया कि इनके दरमियान जिस वजह से ये एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं बेसिकली। एंड दे कैन वाइब्रेट अबाउट द मीन पोजीशन बट डू नॉट मूव फ्रॉम वन, क्योंकि इनके दरमियान स्पेस नहीं होती, इसलिए ये सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं लेकिन अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। अब जब आपने सॉलिड को एक्सप्लेन करना है तो ये पिक्चर डायग्राम भी आपको बनानी पड़ेगी। लिक्विड्स के ऊपर बात करते हैं। अब लिक्विड, द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आर स्लाइटली मोर देन इन सॉलिड। अच्छा, इसकी डायग्राम देखें ज़रा, पहले पिक्चर देखिएगा। अब ज़रा सॉलिड की पिक्चर देखें कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।
अब अगर लिक्विड में जाएं तो ज़रा गौर करें, अब इसमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया है ना। तो अब हुआ ये कि जो लिक्विड्स होते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आर स्लाइटली मोर देन सॉलिड। सॉलिड के मुकाबले में मॉलिक्यूल्स के जो डिस्टेंस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। द अट्रैक्टिव फोर्स, जाहिर सी बात है जब इनके दरमियान डिस्टेंस थोड़ा सा हो जाएगा तो इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी वो थोड़ी सी वीकर होंगी लिक्विड की। Like solids, molecules of a liquid also vibrate about their mean position but are not rigidly held with each other. Due to the weaker attractive forces, they can slide over one another. चूँकि इनके दरमियान molecules के दरमियान force of attraction कम होती है, इसलिए ये क्या कर सकते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर slide कर सकते हैं। So liquid can flow, इसलिए liquid आप ज़रा गौर करें, liquid पानी है ना, liquid है, अब वो flow होता है जिस भी सिमत में आप उसे बहाना चाहें। तो लिक्विड आपको समझ में आ गया। अब तीसरी जो स्टेट है वो है गैस। अब ज़रा गौर करें, गैस में अगर हम लिक्विड और सॉलिड की पिक्चर देखें तो बेटा गैस में तो हमें सिचुएशन ही नज़र, कहीं कहीं मालिक्यूल नज़र आएगा और स्पेस वीकर। अब सारी सी बात है, इसमें मालिक्यूल्स के दरमियान फासला दोनों की निस्बत बहुत ज़्यादा है, तो कॉमन सेंस की बात है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी बताएं, ज़्यादा होगी या कम होगी? डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान कम होगी। गैसेस सच एज एयर हैव नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम, और गैसेस का याद रखिएगा इस वजह से कोई शेप नहीं होती। सॉलिड की शेप होती है, लिक्विड की जिस शेप में ढालना चाहे ढाल सकते हैं। गैस की कोई शेप नहीं होती। दे कैन बी फिल इन एनी कंटेनर ऑफ एनी शेप। द मॉलिक्यूल्स हैव रैंडम मोशन एंड मूव विद वेरी हाई वेलोसिटी। ये बड़ी वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, इसलिए मूव करते हैं वेलोसिटी के साथ क्योंकि इनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है। सो इन गैसेस मॉलिक्यूल्स आर मच फर्दर अपार्ट देन लिक्विड्स, सॉलिड्स। पहले भी बता चुका हूँ आपको कि इसमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है। तो बेटा ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी हैं, यहाँ तक ये टॉपिक आज थोड़ा सा डिस्कस किया है। कैनेटिक KMM मॉडल थोड़ा सा पढ़ा हमने कि ये KMM मॉडल क्या है, इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस को एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। ये जो पिक्चर्स आपको बयान की गई हैं ये क्वेश्चन का हिस्सा है, इसको आपने ज़रूर बयान करना है। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़।